ओके, यहां देखिए सर, लास्ट टाइम हम ये करने जा रहे थे, ये देख रहे थे ना, ठीक है। हमारे पास टास्क क्या क्या है, इंस्टीट्यूट जाना है, जावा पढ़ाना है, फिर लंच, एंगुलर, रिएक्ट, फिर उसके बाद रिटर्न और लास्ट में लंच का मतलब वही होता है रात का। कोई नहीं, आप ऐड कर लेना खुद से। यहां देखिए सब, एक वेरिएबल है, नाम क्या है, इज सिक, ठीक है, कि अगर बीमार हो तो अभी के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, फॉल्स। फिर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, टीच, ठीक है, एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, टीच, जो कि एक पैरामीटर ले रहा है सब्जेक्ट का नाम और मैसेज प्रिंट कर रहा है, बस क्या, टीचिंग, वो सब्जेक्ट जो भी आएगा, ठीक है। अब यहां पे एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, टास्क शेड्यूलर, जो कि दो पैरामीटर ले रहा है, टाइम ले रहा है और वर्क। अब ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस, ठीक है। देखो जनरली जो प्रॉमिस होता है ना, उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू अदर, कहां गया ये रहा, एज कंपेयर टू अदर कॉल बैक्स, जस्ट लाइक आप ले लो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब जितने भी फंक्शन है ना जो कि मतलब कि कॉल बैक बेस्ड है, उनसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है किसको, प्रॉमिस को, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का मेमोरी का आर्किटेक्चर है, ठीक है, कि रन टाइम पे क्या होता है। जरा देखो, सबसे पहले क्या है, कॉल स्टैक, और यहां पे हमारे कुछ वेब एपीआईज हैं, ठीक है। कौन कौन सी एपीआईज है, फेच, सेट टाइम आउट, यूआरएल, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ठीक है, ये बहुत कम है, ठीक है, और भी बहुत सारी है, ठीक है। फिर यहां पे हमारा क्या है, इवेंट लूप, इवेंट लूप, और ये क्या है, टास्क क्यू, ये क्या है, माइक्रो टास्क क्यू, ठीक है। जब भी आप कभी भी सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल करते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, टास्क क्यू के अंदर जाता है, ठीक है, टास्क क्यू के अंदर पुश होता है, फिर उसके बाद एक एक करके उसमें लाइन लगती रहती है। आपने क्यू सुना है, लाइन, क्यू यू ई, सुन रखा है, क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है रियल लाइफ में लाइन। एक लाइन में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा। सेम चीज इस टास्क क्यू में भी होता है। अगर कोई भी टास्क पहले शेड्यूल किया गया है तो वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर टाइम नहीं लगा हुआ तो ध्यान रखना, टाइम नहीं लगा हुआ तो, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है ना, जो भी आपकी लाइब्रेरीज के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें जो टाइम दिए रखा होता है वो अपने आप मैनेज करता है कि इतने टाइम के बाद ये चीज मेरे को चलानी है, ठीक है। तो जो भी चलानी होती है वो कहां पुश कर देता है, वो टास्क क्यू में, ठीक है, कहां पुश करता है, टास्क क्यू में। सो लेट करो हमने कोई भी कोड लिखा,
मैंने कितने कोड लिख दिए? 1 2 3 4, ठीक है। मैंने 4 बार यहां पे सेट टाइम आउट लिखा है, ठीक है। पहला वाला कितना टाइम का है? 1 सेकंड। ये 6 और ये 1 सेकंड। ये लूप कितनी बार चलेगा? मैंने इतनी बार लॉग में आई की वैल्यू प्रिंट करा रखी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जावास्क्रिप्ट क्या होता है? सिंगल थ्रेडेड होता है। क्या होता है जावास्क्रिप्ट? सिंगल थ्रेडेड। जब तक इस लूप का काम खत्म नहीं हो जाएगा, क्या आगे कुछ चलेगा? ये देखो हैंग मारने लग गया, मेरा सिस्टम हैंग हो गया, देखिए अब चलेगा। और एक ठीक करा लो वाला। ये कोई छोटा मोटा i3 i5 नहीं है, ठीक है। 3 लाख ठीक है, वो बैकग्राउंड में चलता जा रहा है। हेलो, किसी दिन आपने भी चला दिया, आप लोगों ने अगर समझ नहीं जा रही होगी। हेलो, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। तीन जीबी अकेला क्रोम खा रहा है। फोर्सफुली बंद किया क्रोम को, ठीक है। टास्क मैनेजर ओपन करना सबको आता ही होगा, आई थिंक। बस लास्ट वाले को चलने से पहले रोक लेना, ठीक है। चलो अब 1 जीबी पे आ गया। यस सर। यस। हेलो, यस सर। ओके, मैं बोल रहा हूँ जो हमने अभी लूप चलाया था ना, उस लूप की वजह से जो हमारा क्रोम है ये पूरा का पूरा हैंग हो गया था, ठीक है। ये चीज दिखाने के लिए कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, मैंने ये इतना बार जो है लूप चलाया था, इसी की वजह से ये जो है हैंग हो गया था, ठीक है। अगर मैं इसको लेट करो, इसको भी बंद करो, मैंने कितनी बार चला रखा है सिर्फ, ठीक है। 1 सेकंड नहीं, 1000 बार, ठीक है। गो लाइव, ठीक है। आई रैन 1000 टाइम्स, और इसको देखो जल्दी से, छूटते ही 1000 एक बार, ठीक है। किस में? वहां पे हमने प्रिंट ही नहीं करा रखा ना, ये कंसोल पे करा रखा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल लॉग दे रखा है, ठीक है। तो इसे बढ़ाते रहो। मेन बात यही है ना कि आप जो है जितनी बार इसे बोलोगे ये उतनी बार चलेगा, और टाइम्स के बाद ये अगला अलग लाइन में क्यों नहीं आ रहा? इनर एचटीएमएल दिया है, जस्ट ए मिनट, बीआर, परफेक्ट। तो 1000 बार चलने के बाद ये टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जब तक ये चलेगा, अभी तो 1000 दिया है, जैसे कि 10,000 दे दो, 50,000 दे दो, तो जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक आगे का कोड नहीं चलेगा, वो वहीं पे स्टिक हो रखा होगा, ठीक है।
सो अब हमने क्या किया, ऊपर वाले को कमेंट मारो, जरूरत नहीं है अब हमें इसे। अब नेक्स्ट इसको भी कमेंट मार दो, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया, एक रिजल्ट है, रिजल्ट की क्या ली गई, आईडी ली गई। आईडी लेने के बाद उसमें क्या प्रिंट करा रहा हूं मैं, डेट, ठीक है। डेट प्रिंट कराने के बाद यहां पे जो है 1 सेकंड में डेट प्रिंट करा रहा हूं, 4 सेकंड में, 6 सेकंड में और ये 1 सेकंड में, ठीक है। सेव किया मैंने और यहां पे कुछ मैसेज दे रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। ये फिर को rs डॉट इनर html प्लस इक्वल टू बाय br, सुनो जल्दी से। सबसे पहले क्या आया, हाय, देन उसके बाद क्या आया, बाय, ठीक है। क्योंकि ये वाले जितने भी हैं ये क्या हुए, शेड्यूल हो गए। ये जितना भी लिखा हुआ है ये क्या हो चुके हैं, शेड्यूल, ठीक है। इसमें कुछ चीजें और दे देते हैं, दिख रहा है सबको। सबसे पहले हाई चला, फिर क्या चला, बाय, देन उसके बाद 1 सेकंड वाला, फिर 1 सेकंड वाला कितने टाइम के बाद, 2 टाइम के बाद, ठीक है। एक काम करो, इसमें लिख दो सेकंड 1 और यहां पे दे देते हैं सेकंड के बाद 4 6 सबसे पहले कौन सा चला, 1 सेकंड वाला, उसके बाद सेकंड वाला, फिर 4 वाला, फिर 6 वाला, ठीक है। अब यहां सबसे पहले क्या हो रखा होगा, यहां पे इन वेब एपीआई को हटाओ। ये इंटरनली पता है एक स्टैक मेंटेन कर रहा होगा खुद से जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर इसने क्या किया, पहली बार क्या आया हमारा, पहले तो ये आया जो कि डायरेक्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। तो पहले कॉल स्टैक में क्या गया, ये वाला कोड, ठीक है। फिर उसके बाद इन सब में टाइम है, तो इनको पहले ये क्या करेगा, शेड्यूल करेगा। सबसे पहले कौन सा वाला आएगा, 1000 वाला, जो कि पहला वाला है, ध्यान रखना। फिर अगला कौन सा शेड्यूल हुआ, 4 सेकंड वाला, ठीक है। फिर अगला 6 सेकंड, फिर उसके बाद क्या शेड्यूल हुआ, 1 सेकंड, ठीक है। पहले सारे के सारे शेड्यूल हो गए, अभी चल नहीं रहे, ध्यान रखना। फिर जैसे ही इनका टाइम खत्म होगा, ठीक है, टाइम खत्म होते ही सबसे पहले यहां पे क्या आएगा, 1 सेकंड वाला आएगा। टास्क क्यू के अंदर क्या आ गया, 1 सेकंड वाला, ठीक है। कौन सा वाला आया होगा, ये वाला, ठीक है। फिर ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, लेकिन ये लिखा बाद में, ठीक है, लिखा बाद में, दैट मींस की शेड्यूल बाद में हो रखा हुआ है। तो अब यहां पे कौन सा आएगा, 1 सेकंड वाला, दूसरा वाला, ठीक है, जो सेकंड टाइम लिखा हुआ है वो वाला। फिर क्या होगा, जैसे ही 4 सेकंड होगा, 4 सेकंड वाला, 6 सेकंड वाला, सारे आ गए, ठीक है। ये जो है ना दूसरे का वेट नहीं करेगा, ध्यान रखना। सबसे पहले जैसे ही 1 सेकंड वाला आया, यहां पे आ गए 2, ये कहां पुश हो गया, कॉल स्टैक में। कॉल स्टैक में जाते ही जो भी इसके अंदर काम लिखा हुआ है, टास्क परफॉर्म हुआ है, वो परफॉर्म कर देगा। फिर अगला कौन सा जाएगा, सेकंड वाला,
इसमें जो भी टास्क लिखा हुआ है वो चला देगा, फिर अगला क्या जाएगा 4 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड, ऐसे करते करते 1 बाय 1 ये सबको ही रन कर देगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 सबको रन। तो ये इंटरनली किसका यूज करता है, टास्क क्यू का। टास्क क्यू का शेड्यूल होने के बाद वो किसके अंदर आते हैं, टास्क क्यू के अंदर। ठीक है, फिर इसमें से निकालने का काम कौन करता है, इवेंट लूप। इवेंट लूप चेक करता है कि यहां पे क्या ये खाली तो नहीं है। ठीक है, क्या ये खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो जाहिर सी बात है कुछ कराना ही नहीं है। अगर खाली नहीं है तो जो भी है पहला वाला, जो भी यहां पे इसमें पहला रखा होगा, क्योंकि ये क्यू है, क्यू का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया है पहले उसे चलाना है। तो सबसे पहले वाले को निकालेगा इवेंट लूप और उसको कहां पुश कर देगा, कॉल स्टैक में, फिर अगले वाले को, फिर अगले वाले को, ऐसे करते करते ये चलाता है 1 बाय 1। अगर मैं ये चीज रिफ्रेश, सबसे पहले हाय फिर बाय, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने आ गए थे, 6। सबसे पहला कौन सा रखा है, फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th, क्योंकि ये क्यू में पुश पहले हुए थे। अगर मैं यही चीज लेट करो ये 6th वाला है, ये मैं कहां रख दूं, ऊपर रख दूंगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा चला, क्लियर सबको, तो ये सीक्वेंस देख रहा है। हाँ ठीक है, अगर टाइम सेम है तो, अगर टाइम अलग है तो जाहिर सी बात है कि जितना टाइम दे रखा है उतने की बात चलेगा। ठीक है, ये सारे के सारे 1 सेकेंड वाले थे, फिर उसके बाद 4 सेकेंड और 6 सेकेंड। तो जो भी आपके कॉल बैक वाले होते हैं, जो कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल होते हैं, उन सबको कहां पुश किया जाता है, टास्क क्यू। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक चीज और होती है, क्या होती है वो, माइक्रो टास्क क्यू। जो भी आपकी प्रॉमिस बेस्ड एपीआईज होती हैं, जितनी भी आपकी प्रॉमिस बेस्ड एपीआईज हैं, उन सब को जो शेड्यूल किया जाता है वो कहां किया जाता है, माइक्रो टास्क क्यू में। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है माइक्रो टास्क क्यू को। अगर हमने माइक्रो टास्क क्यू में 10 एलिमेंट डाल रखे हैं, ठीक है, 10 एलिमेंट अगर मैंने माइक्रो टास्क होगी जब तक ये आपका टास्क एक पीस का वो है, वो तो ऑफलाइन चलोगे तो मैं हैंडल लगा मेरा। किसने बात बोलूं मैं, वो तो ऑफलाइन चलोगे, अरे खुद ही ना कई बार दिक्कत करे। उम्मीद कुछ पूछ रहा है क्या, किसने बात बोलूं मैं, अरे खुद ही ना कई बार दिक्कत करे। ठीक है, तो जब तक माइक्रो टास्क क्यू का काम खत्म नहीं होगा, जब तक वो एम्प्टी नहीं होगा, जब तक टास्क क्यू चलेगा ही नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, माइक्रो टास्क क्यू। जितनी भी आपकी प्रॉमिस बेस्ड एपीआईज हैं, उन सबको जो मेमोरी मिलती है वो कहां मिलती है, माइक्रो टास्क क्यू। ठीक है, तो इवेंट लूप क्या करता है, पहले माइक्रो टास्क क्यू में से जो भी है 1 बाय 1 निकालता रहता है। जैसे ही ये एम्प्टी होगा तब वो किसको निकालेगा, टास्क क्यू को। ठीक है, अगर एक बात बताओ, माइक्रो टास्क क्यू में टास्क आते जा रहे हैं इन्फिनिट टाइम तक, तो क्या कभी टास्क क्यू चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ठीक है,
तो इस दिक्कत को आगे आके Node.js में दूर कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसका मेमोरी मॉडल होता है, जो भी इसका रन टाइम और ये सब। क्लियर सबको यहां तक? एक बार इसे खुद से भी ट्राई करना, ठीक है। तो हम जो है क्या पढ़ेंगे अब, प्रॉमिस बेस्ड जो भी एपीआईज है, ठीक है। कौन कौन सी एपीआईज है जो कि प्रॉमिस का यूज करती है? बहुत सारी एपीआई है, ठीक है। एक वो अलग था। ये देखना, मेरे से पॉपअप में कुछ पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि जो भी ये एड्रेस है wants to know your location। आपने जीपीएस देखा है, परमिशन उसमें पूछता है ना कि आपकी ये लोकेशन पूछ रहा है, आप लोग अलाउ और ब्लॉक करते हो, तो यहां पर भी सेम ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। इसको यहां पे करो, अलाउ कर दो। इसे देखो क्या मिला, ये दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करो, ये दिख रहा है, लैटिट्यूड दिख रहा है सबको और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आपने में भी इतना तो ज्योग्राफी पढ़ी रखा होगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो किसी भी पोजीशन का कोऑर्डिनेट बता रहा है। ये हमारा कोऑर्डिनेट है जहां पे अभी हम बैठे हुए हैं, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। तो ये हमारी एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है जहां पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है। एक काम करो, कॉपी maps.google.com, कहां का दिखा रहा है? हुड्डा पब्लिक पार्क कहाँ है? अभी इसका जीपीएस थोड़ा सा एक्यूरेट बता नहीं रहा, ये देख लो, ये ड्यूरेट है और यहाँ पे इसके लोकेशन बता रहा है, क्योंकि जीपीएस जो है ना वो वेरी करता है, एक्यूरेट नहीं होता एग्जैक्ट। आपने देखा होगा बहुत बार जीपीएस फ्लैक्चुएट करता है, और ये लैपटॉप का जीपीएस है, तो जाहिर सी बात है हल्का फुल्का फ्लैक्चुएट कर रहा है, ठीक है। और ये इसका कोऑर्डिनेट है। इसको एक बार रिफ्रेश करना, 28 45 008 50 57। ठीक है, ये थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, लेकिन देखो नियरली पोजीशन तो बताई इसने, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे जो ये लोकेशन की परमिशन पूछ रहा था, अगर मैं दूंगी ना तो
ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट आई, वो जो पॉपअप आ रहा था हमारा, अब देखो नहीं आ रहा। लेट करो आप लोगों में फर्स्ट टाइम पॉपअप आया, यूजर ने कितना टाइम लगा दिया, मतलब कि लेट करो किसी कुछ और काम कर रहा है, वो पॉपअप अभी चल ही रहा है, तो क्या वो सिंक्रोनस टास्क होना चाहिए, एसिंक्रोनस? एसिंक्रोनस होना चाहिए। जब तक यूजर से पोजीशन नहीं आ जाती, उससे परमिशन नहीं आ जाती, जब तक हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो आपकी जियो लोकेशंस की एपीआई है, ये भी इंटरनली क्या यूज करती है, प्रोमिसेस। ठीक है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज करती है ये भी। आप पता किसी भी सेंसर को जो भी आपके लैपटॉप में है या फोन में, सबको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, इतनी पावरफुल है। ठीक है, इवन कैमरा वैमरा सब एक्सेस कर सकते हो, कैमरा बैटरी जो मन जाए, एज ऑलवेज। ठीक है, सो प्रोमिसेस वालों को पहले जो है प्रायोरिटी दी जाती है, ध्यान रखना बस। ठीक है, क्योंकि वो माइक्रो टास्क क्यू में होते हैं। तो ये जो हमने नया प्रॉमिस बनाया है, इस प्रॉमिस में क्या जा रहा है, एक फंक्शन का कॉल बैक जा रहा है, दिख रहा है? ठीक है, इस फंक्शन के कॉल बैक में दो पैरामीटर जा रहे हैं, कौन कौन से, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, प्रॉमिस के अंदर जो ये जा रहा है फंक्शन, उसमें जो दो पैरामीटर है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो क्या करना है, उसका कॉल बैक रिजॉल्व में आएगा। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो क्या करना है, उसका कॉल बैक कहां आएगा, रिजेक्ट के अंदर। हमने कंडीशन बदल लगाई यहां पे, हमने कहा इफ इज सिक, तो हमें क्या करना है, रिजेक्ट। हमारा जो भी प्रॉमिस था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इंस्टीट्यूट आऊंगा, सेंटर आऊंगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं बीमार हूं तो मैं उस प्रॉमिस को क्या कर दूंगा, रिजेक्ट। ठीक है, तो रिजेक्ट करने पे हम क्या यहां पे पास कर रहे हैं, देखना, आई एम सिक, आई कांट, एल्स अगर मैं बीमार नहीं हूं तो क्या होगा, मेरे जो भी टास्क हैं वो शेड्यूल हो जाएंगे। मैं सेट टाइम आउट लगा रहा हूं, सेट टाइम आउट के अंदर मैंने बोला कि रिजॉल्व करना है, किसे रिजॉल्व करना है, वर्क को। रिजॉल्व जो है एक फंक्शन एज अ पैरामीटर लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक। रिजॉल्व क्या लेता है, कॉल बैक, और इसमें हमने टाइम बता दिया कि इतने टाइम के बाद इसे रिजॉल्व करना है। क्या रिजॉल्व करना है, जो भी हमारा वर्क है। ठीक है, और ये वर्क कहां बताया गया था, ऊपर, वर्क और टाइम। फिर हमने क्या किया, जरा वो देखिए, मैंने बोला टास्क शेड्यूलर डॉट देन, सॉरी देन नहीं, टास्क शेड्यूलर, मैंने टाइम पास किया, टाइम यहां पे कितना पास कर दिया, 1000 मिली सेकेंड। तो 1000 मिली सेकेंड में क्या काम होना चाहिए, गोइंग इंस्टीट्यूट। तो यह हमने शेड्यूल कर दिया कि हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट जाएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर मैंने कोई भी टास्क शेड्यूल कर रखा है, इसकी जो स्टेट होगी वो भी क्या होगी, जरा वो देखिए। ठीक है, वो पहला वाला आ रहा था। अब देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रॉमिस की स्टेट पेंडिंग। ठीक है, कि जब इसने प्रिंट किया उस समय हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो रखा था। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या बताया पहले, पेंडिंग। फिर उसके बाद इसने क्या प्रिंट किया है, गोइंग इंस्टीट्यूट, 1 सेकंड के बाद। ठीक है, कमेंट,
आप लोग ये जो डॉट लगा रखा है ना, डॉट देन, ये सेम लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन सेम लाइन ना कुछ ज्यादा ही जो है लंबा कोड बन जाएगा, कुछ ज्यादा ही मैसी हो जाता है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे वो मतलब सेम लाइन में नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, पहला ये वाला टास्क मैंने शेड्यूल कर दिया डॉट देन, फिर उसके बाद ये हमने दूसरा टास्क शेड्यूल किया, ठीक है। दूसरा टास्क शेड्यूल किया, क्या शेड्यूल किया है, 2 सेकंड के बाद क्या होना चाहिए, टीच जावा। फिर उसके बाद अगला टास्क शेड्यूल किया, 3 सेकंड के बाद लंच, फिर 4 सेकंड के बाद एंगुलर। लेट करो 2 सेकंड मेरे को जावा को पढ़ाने में लगा, फिर उसके बाद 3 सेकंड मेरे को लंच करने में लगा, ठीक है। ये टाइम इतना कम इसलिए ले रखा है मैंने क्योंकि इतना टाइम जो है हम लोग वेट नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये तो हम रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज अप्लाई की जाती है रिक्वेस्ट पे, जनरली कहां यूज की जाती है, रिक्वेस्ट पे। आपने किसी भी जगह पे अगर रिक्वेस्ट की, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कितने टाइम में होती है, कम से कम सेकंड या मिली सेकंड में हो सकती है, ठीक है। आपने किसी भी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट किया तो हो सकता है कि 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्या मिल जाए, रिस्पॉन्स मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए इतना कम टाइम लिया है। तो हमने डिफरेंट यहां पे टास्क शेड्यूल कर रखे हैं। और अगर लेट करो हमारा प्रॉमिस जो है रिजेक्ट होता है, तो हमने यहां पे क्या लगा रखा है, कैच। और कैच के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कि तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल जाओ। फाइनली, ठीक है, चाहे आप जो है बीमार हो या ना हो, रात में आके सोना है, ठीक है। तो अभी के लिए इस सिक नाम का जो वेरिएबल है अभी क्या है, फॉल्स हो रखा है। अब मैंने इसे रन किया, कंट्रोल शिफ्ट आई, सबसे पहले इंस्टीट्यूट गया, जावा पढ़ाया, लंच किया, एंगुलर पढ़ाया, फिर रिएक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद घर आने में ज्यादा टाइम लगा रहा है। कितना टाइम दिया था मैंने, कितना टाइम दिया था, 15 सेकेंड। रिएक्ट नेटिव के लिए दिया था 15 सेकेंड, ठीक है। तो 15 सेकेंड के बाद वो कहां से लौटा है, इंस्टीट्यूट से। और लास्ट में लेट करो अगर ये बीमार है तो, रिफ्रेश, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये वैसे सच नहीं है, बीमार हो रखा हूं फिर भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, आई एम सिक, जो कि मैंने वहां पे लिखा था, क्या बोलते हैं, टास्क शेड्यूलर। फिर उसके बाद हॉस्पिटल गया, जो कि हमने कैच में लिखा हुआ था। और ये तीसरा कहां लिखा हुआ था, फाइनली, ठीक है। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। इसका कोई आसान तरीका है? ये हमारा पुराना कोड है, ठीक है। अब यहां देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम क्या है, स्केड्यूल डे, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है
ये क्या है, एक तरीके का एसिंक्रोनस फंक्शन है। ये फंक्शन एक तरीके का क्या है, एसिंक्रोनस फंक्शन। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो देखो एरर आ रही है, क्या बोल रहा है, अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद एसिंक्र फंक्शन, कि सिर्फ एसिंक्रोनस फंक्शन के साथ ही अवेट अलाउड है। ठीक है, बता रहा हूं। सबसे पहले हमने यहां पे क्या लगाया, ट्राई, कि मैंने कहा ये कोड ट्राई करो, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है, और नीचे क्या है, कैच। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, टास्क शेड्यूलर में 1 सेकंड में हमने उसे क्या बोला, console.log गोइंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब यहां पे हमने लगा दिया अवेट। हमने बोला कि जब तक इंस्टीट्यूट ना पहुंच जाओ तब तक नीचे का कोड नहीं चलेगा, जब तक ये वाला जो है अपना काम नहीं हो जाएगा, जब तक उसके नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। अवेट, कि वेट करते रहो जब तक ये वाला काम ना हो जाए। ठीक है, फिर जब ये वाला काम हो जाएगा तब क्या करना है, हमें एक दूसरा काम बोल रहे हो उसे 2 सेकेंड में। तो जब तक ये वाला काम नहीं होगा नीचे नहीं जाएगा, जो ये तीसरा वाला है इस पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अवेट का मतलब क्या है, वेट करता रहेगा जब तक ये वाला काम ना हो जाए। ठीक है, अवेट। फिर सेम काम इसके साथ भी, फिर इसके, फिर इसके। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाला ज्यादा सिंपल और क्लियर लग रहा है या फिर कहां गया, ये वाला कौन सा बेटर लग रहा है? ये वाला ज्यादा बेटर है। ठीक है, सो एक छोटा सा प्रोग्राम और देखते हैं। यहां पे क्या है, एक प्रॉमिस है, एक वेरिएबल लिया, नाम क्या है, मनी, जिसके अंदर हमने क्या रखा है, एक प्रॉमिस रखा हुआ है यहां पे। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, मेक प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस कितने पैरामीटर लेता है, 2, रिजॉल्व और रिजेक्ट। हमने बोला अगर मेरे पास 10,000 से ज्यादा पैसे हैं तो मैं प्रॉमिस को रिजॉल्व करूंगा, अदरवाइज रिजेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, मेक प्रॉमिस। प्रॉमिस को रिजॉल्व कैसे करते हैं, डॉट देन लगा के, मेक प्रॉमिस डॉट देन। पहला पैरामीटर क्या दिया हमने बोला गिफ्टिंग फोन। ठीक है, कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं या उससे ज्यादा हैं तो मैं क्या गिफ्ट करूंगा, फोन। अदरवाइज रिजेक्ट होगा तो पैसे नहीं है मेरे पास, कर लो रखना। ठीक है, तो 2 चीज यहां पे हमने दे रखी है, डॉट देन करके। ठीक है, सेव। अभी हमारे पास मनी कितना था, 1,000 था। ठीक है, दोबारा से देखो, आई डोंट हैव इनफ मनी, क्योंकि हमारे पास मनी कितना था, 1,000। 1 जीरो और बढ़ाओ, 1 मिनट, 10,000 से ज्यादा ना, फोन को गिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, नोकिया 3310। ठीक है, कोई नहीं, मंगवा लेंगे बाहर से। ठीक है, सो आई डोंट हैव इनफ मनी, तो प्रॉमिस को रिजॉल्व और रिजेक्ट यहां पे किया जाता है। अगर मैं इसको हैंडल ना कराऊं, रिजेक्ट के लिए मैंने कुछ दिया ही नहीं,
क्या लिखा हुआ आ रहा है? अनकॉट इन प्रॉमिस। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास पैसे है नहीं। ठीक है, हमने ये तो बोल दिया कि सक्सेस हो गया तो हम फोन दे देंगे, सक्सेस नहीं हुआ तो उसके लिए हमने बताया ही नहीं, तो इसी में एरर आई। ठीक है, तो एरर को हैंडल करने के लिए और क्या लगा सकते थे हम? कैच। ठीक है, तो अगर जो है कोई दिक्कत आई तो क्या करना है हमें? एक काम करो, इसको थोड़ा सा अब ठीक है। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत आई तो डिक्टेट देगा, हमें नहीं पता। ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है तो अगर कोई दिक्कत आई तो हम किसके थ्रू हैंडल कराते हैं? कैच। ठीक है, लेकिन अगर आपने पहले ही यहाँ पे एरर आने पे जो भी कॉल बैक है पास कर रखा है, ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, आपका ये जो कैच है ये चलेगा ही नहीं। देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है? आई डोंट हैव इनफ मनी। ठीक है, तो ये कैच कब चलेगा? ये कैच सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा जब जो है हमारा जो भी एरर वाला है, जो मेथड हमने कॉल बैक दिया है वो नहीं दे रखा होगा तब। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा रियल लाइफ यूज भी देख लेते हैं। बंद करो सबको। मैंने क्या किया है, यहाँ पे फैच कर रखा है। फैच के अंदर मैंने यूआरएल दे दी। मैंने कहा इस यूआरएल से जो भी डेटा पड़ा हुआ सब लाके दे दो मेरे को। ठीक है, v1 देखो, क्लियर, रिफ्रेश। क्या लिखा हुआ आ रहा है? पहली बात तो कोर्स के थ्रू ब्लॉक है ये। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो प्रॉमिस है वो क्या है? पेंडिंग आ रहा है। तो क्या करें? और दूसरी बात यह है ये कोर्स के थ्रू क्यों है भाई? अगर कोर्स के थ्रू होगी तब तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
प्रॉमिस को कैसे रिजॉल्व करते हैं, देन लगा के, ठीक है, डॉट देन जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमें पहले उसे क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में भी कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद अब ये डॉट देन जो है हमें क्या भेजेगा, डेटा भेजेगा। डॉट देन क्या भेजेगा, रिटर्न करेगा डेटा। हमें पता है कि सिंगल लाइन अगर है तो एरो फंक्शन ऑटोमेटिक क्या करता है, रिटर्न करता है ना। सिंगल लाइन है तो एरो फंक्शन क्या करता है, रिटर्न। तो जो भी डेटा रिटर्न करेगा, हम फिर से क्या कर रहे हैं, जो भी रिटर्न करेगा हमने डेटा में डाला। उसके बाद हम क्या करा रहे हैं, लॉग करा रहे हैं डेटा। सेव करो और रन करो। फिर से दिक्कत, ओके। यहां पे एक्सेस नहीं करने दे रहा ना, एक मिनट। कोई दूसरी यूआरएल उठा, ये देखो कितने प्रोडक्ट आए हैं, कितने प्रोडक्ट आए हैं, 20। अब जरा एक बात सोचो, आप लोगों का सर्वर है, सर्वर पे आप लोगों ने क्या किया, एक फाइल होस्ट कर दी है जिसके अंदर 100 प्रोडक्ट की डिटेल है, ठीक है। तो उसे हमें जावास्क्रिप्ट में कैसे मंगाना पड़ेगा, यूजिंग फेच एपीआई, ठीक है। फेच एपीआई के थ्रू आप बैकएंड से डेटा मंगवा सकते हो इन फॉर्म ऑफ जेसन, ठीक है। अगर मैं इसको डॉट देन करके नहीं लगाता तो स्टेट कैसी आ रही है इसकी, पेंडिंग, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ गई तो लेट करो, नेटवर्क में गया मैं, यहां आया ऑफलाइन, ऑफलाइन तो चलेगा ही नहीं, रुको। क्या हो गया, ये नाराज हो गया क्या? ये भी इसके लिए इनफ है क्योंकि डेटा ज्यादा बड़ा है नहीं। कोई और दिक्कत कर देते हैं, रुको, मैंने लिंक ही गलत डाल दी है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहां पे जो है, यहां पे दिक्कत आ गई है, गेट में बोल रहा है कि 404 का मतलब क्या होता है, नॉट फाउंड। और यहां पे अनकॉट इन प्रॉमिस सिंटेक्स एरर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इनवैलिड इन जेसन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, लिंक ही गलत है तो उसे मिलेगा नहीं वो, ठीक है। तो ये यहां पे दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए हो सकता है आपका इंटरनेट स्लो है, आपको परमिशन ना हो, ठीक है, या फिर बैकएंड से कोई एक्सेप्शन फेंकी गई है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए आपको हमेशा क्या लगा के रखना चाहिए,
ठीक है, और भी चाहो तो आप लोग फाइनली भी लगा सकते हो। आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। हो जाएगा यहां तक सबसे। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आप लोगों को घर पे आके देखनी है सबको, ठीक है, कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को कैसे यूज करते हैं। इसी चीज को और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, प्रॉमिस को क्या यूज कर सकते हैं, एसिंक और अवेट फंक्शन, फेच डेटा। इसके अंदर हमने क्या किया, एक मिनट इसको छेड़ो, इसको ऐसे पड़े रहेंगे। इसको भी हमेशा किसके अंदर लगा के रखना चाहिए, ट्राई कैच, ठीक है। मैंने यहां पे बोला फैच करो प्रोडक्ट से अवेट, अगर अवेट लगा रहे तो क्या लगाना पड़ता है, एसिंक। एक एसिंक्रोनस फंक्शन बना रहा हूं, जब तक ये ना आ जाए सेव करो और रन करो, रिफ्रेश। उस फंक्शन को कॉल नहीं किया हमने, क्या नाम है, फेच डेटा। क्या लिखा हुआ आ रहा है, 20 प्रोडक्ट आ गए या नहीं आ गए, दोनों में से ज्यादा क्लियर कौन सा लग रहा है, तो आपकी मर्जी है दोनों में से क्या यूज करो, ठीक है। आप चाहे डॉट देन यूज करो या एसिंक अवेट, ठीक है। एसिंक अवेट से बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। चलो, तो यहां पे आप लोगों की एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग फिनिश होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आप सबको शुरू होगा रिएक्ट, ठीक है। कल कितने बच्चे हैं जो छुट्टी मारने वाले हैं, कौन छुट्टी मारने वाले हैं कल, सर ऑनलाइन में है, सर ऑनलाइन में कोई नहीं है, अब ठीक है। क्योंकि मेरे को लगा था नहीं पता चले छठ पूजा के चक्कर में बच्चे गायब हो जाए सारे कल। ऑनलाइन लोगे, ठीक है, कोई नहीं। मैं ये सारे कोड आप लोगों को भेज दे रहा हूँ गिटहब पे, ठीक है, आप लोग देख लेना। हाँ